हाय, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स पुणे यूनिवर्सिटी इन सेम वालों के लिए कुछ पढ़ने की स्ट्रेटेजी एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्दर मोर कमेंट्स में कई लोगों का सवाल था कि सर अभी भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्या फिजिक्स और मैकेनिक्स का, क्योंकि डिले हो चुका है। सो एक ही लाइन में आंसर दूंगा, देर आहे दुरुस्त आहे। सो कोर्स ऐसा है हमारा कि टाइमलेस है, आप जब भी ज्वाइन करो सारी चीजें ऐसे अरेंज्ड हैं कि आपको बस एक एक करके प्लेलिस्ट यहाँ पर खत्म करते जानी है। सो यस, अभी तक आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर आप अच्छा खासा अभी भी कवर कर सकते हो 5 घंटे अगर आप देने के लिए तैयार हो तो 5 आवर्स में आपका अच्छा खासा यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर आउट हो जाएगा। एंड सेम के लिए करना है तो फिर तो ज्यादा ही बेस्ट हो जाएगा। लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक, डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी फॉर द इन सेम। सो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ। सो टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट, अगर मैं आपको हॉनेस्ट आंसर देना चाहूं, इंटरफेरेंस चैप्टर की बात करूं, सो इंटरफेरेंस में 6 टॉपिक्स हैं, 6 के 6 टॉपिक्स आ चुके हैं इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में। तो इंटरफेरेंस में तो एज होल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीजें उसमें से आ ही चुकी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे डायफ्रैक्शन के बारे में, सो डायफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, सो डायफ्रैक्शन में से 2 क्वेश्चंस कई ज्यादा बार पूछे गए हैं कंपैरेटिवली, जिसमें से एक क्वेश्चन हो जाता है हमारे फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का, दूसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा बार पूछे गए हैं। एंड फर्दर मोर बात करूं अगर मैं पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन से हमारा एलसीडी भी पूछा गया है, एलसीडी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और ह्यूजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ओके, एंड इंटरफेरेंस से जो अपना पहला पहला डेरिवेशन आ जाता है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म वाला, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूं पहला पहला डेरिवेशन, जिसमें हम सारी चीजों को यहाँ पर बढ़िया तरीके से डिराइव करते हैं, पार्ट डिफरेंस वाला डेरिवेशन। तो वो ये वाला डेरिवेशन कई बार पूछा गया। तो यही क्वेश्चंस हमारे 6 मार्क्स के हैं। ओके, इसमें से ही अगर मैं कुछ पार्ट्स कम कर दूं तो यही क्वेश्चंस हमारे 5 मार्क्स के भी बन जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर अगर 6 मार्क के लिए आता है तो आपको ये डेरिवेशन को आगे भी लेके जाना है ना। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पूरी कंडीशंस आपको यहाँ पे डिराइव करनी है। ओके, अगर 1 मार्क कम हो गई तो फिर आपका एक पार्ट भी वहां से कम हो जाता है। तो एग्जाम्पल तौर पे अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आएगा तो इसमें ये सब चीजें नीचे नहीं निकालनी होंगी आपको, है ना। उसी तरीके से डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन, ये मैंने 6 मार्क के लिए लिखा है, तो उसमें सब है, इंटेंसिटी भी निकालो, मैक्सिमा भी निकालो, मिनिमा भी निकालो। समझो 5 मार्क के लिए आ जाता है तो फिर आपको बोल सकते हैं कि सिर्फ मैक्सिमा का कंडीशन बताओ, मिनिमा का भले ही मत बताओ, है ना। तो यही क्वेश्चंस 6 मार्क के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यही क्वेश्चंस 5 मार्क के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये हो जाता है इनके पीछे का लॉजिक। बात करें लेजर टॉपिक से, तो लेजर टॉपिक से हमेशा बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, हमेशा। ओके, लेजर टॉपिक की अगर मैं बात करूं, हमेशा बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। ओके, अगर आपको लेजर के क्वेश्चंस पे अंदाजा लगाना है तो लेजर के क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूं, एकदम बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, मतलब टॉपिक से ही अलग, टॉपिक से अलग मतलब अपने को क्या लगता है कुछ बड़ा पूछेंगे नहीं, बेसिक है। देखो, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, एमिशन क्या है, मेटास्टेबल स्टेट क्या है, पंपिंग क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में फर्क क्या है। ध्यान से नोटिस करो, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बेसिक है, राइट, है ना। लेजर बीम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक कैरेक्टर समझाओ, एप्लीकेशन क्या है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये तो, है ना। दिख रहे हो, 3 पार्ट्स में पूछा गया है आपको। ओके, सो इस वजह से लेजर का मैंने कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लेजर में से कुछ भी पूछा जाता है। ओके, सो बेसिक ही वहां पे लेजर का कई बार यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक क्वेश्चन ही पूछा गया है। एंड अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, तो ऑप्टिकल फाइबर में से डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, ये हो जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हो जाते हैं हमारे 6 मार्क के भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस को आप 5 मार्क के भी कह सकते हो। मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन ही दे रहा हूं, है ना, क्योंकि कल सुबह एग्जाम है। अभी इधर ही 10 क्वेश्चन दे दूं तो तुम बोलोगे अरे यार इतना तो हम वैसे भी पढ़ने वाले थे, तो मैं सिर्फ 5 दे रहा हूं, बट 5 एकदम तीर और कातिल क्वेश्चन है, राइट, तीर पे एकदम लगेंगे। बात करें सम्स के बारे में, सो यूनिट 2 में लेजर चैप्टर में तो सम्स है ही नहीं, सो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर से हमेशा सम आता ही है, ये चीज 100% फिक्स है। ओके, 100%, मतलब कोविड के अगर मैं 2 सालों को इग्नोर कर दूं तो हमेशा ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर सम आता ही है, क्योंकि सेकंड यूनिट से क्या डालेंगे वो,
लेजर में तो सम है नहीं, तो बच जाता है ऑप्टिकल फाइबर, तो इसका सम बहुत ज्यादा कंपलसरी यहाँ पर हो ही जाता है। यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 में इंटरफेरेंस में भी सम है, डायफ्रैक्शन में भी सम है, पोलराइजेशन में भी सम है। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, इसमें से स्ट्रेटेजी आप कुछ ऐसा यूज करो, कोई भी 2 चैप्टर्स एकदम परफेक्ट कर दो। अगर आपको इंटरफेरेंस इजी लगता है, इंटरफेरेंस कंप्लीट परफेक्शन के साथ कर दो, एकदम एकदम टॉप मोस्ट परफेक्शन कर दो, है ना। और दूसरा ऑब्वियस सी बात है, मैं कहूंगा पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन के जो सम्स होते हैं, पोलराइजेशन के सम्स बहुत ज्यादा इजी होते हैं, एक्सट्रीमली इजी सम्स होते हैं। ओके, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे पोलराइजेशन के। ओके, तो बेसिकली एक तो पोलराइजेशन को परफेक्ट आपको करना ही है, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में से फिर जो दूसरा आपको अच्छा लगता है आप उसको अपने हिसाब से परफेक्ट कर सकते हो। तो वहां पे स्ट्रेटेजी आपको कैसा रखना है, आपको स्ट्रेटेजी रखना है कोई भी 2 चैप्टर एकदम परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं 3 ऑप्शन ABC, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं 3 ऑप्शन ABC, 2 चैप्टर आपने परफेक्ट किए हैं, है ना। सो मैं अज्यूम करता हूं 2 क्वेश्चंस तो आप हर जगह अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, राइट, है ना। अब तीसरा चैप्टर आपने परफेक्ट नहीं किया है, राइट, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, उसमें से अपने को सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है। तो समझो तीसरा वाला आपने आधा चैप्टर भी किया है, तो एक क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही पाओगे ना, है ना। सो यूनिट 1 का स्ट्रेटेजी कैसा है, 2 आउट ऑफ 3 परफेक्शन आपका होना चाहिए। एंड स्टार्ट करो लेजर से, लेजर करो, ऑप्टिकल फाइबर करो, फिर इंटरफेरेंस पे आओ, फिर पोलराइजेशन पे आओ, फिर डायफ्रैक्शन पे आओ, तो यही हो जाएगा आपका यहाँ पर बेसिक सा प्रोसेस, है ना। सो यही है इन सेम का स्ट्रेटेजी, है ना। विश यू द बेस्ट, ओके। एंड मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, 2022 में हमने जितने भी पुणे के कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, ओके, जितने भी पुणे में कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, हर कॉलेज में हमारा मिनिमम एक स्टूडेंट है ही है, ओके। जितने भी कॉलेजेस पुणे में एक्सटेंड करते हैं, ओके, सब में एक स्टूडेंट हमारा मिनिमम है ही है, ओके। सो ये अच्छा अचीवमेंट है हमारा। सो थैंक यू सो मच फॉर द एक्सट्रीम सपोर्ट। फर्दरमोर जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, करके देख लो एक बार ज्वाइन, ओके, मजा आएगा आपको, वर्थ इट फील होगा ही होगा, एंड आपका पॉइंटर आसमान में फॉर श्योर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओके, सो विश यू द बेस्ट वंस अगेन।